बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और गुज़िश्ता चंद घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से काफ़ी हंगामा खेज़ और ख़बरों से भरपूर रहे। अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा और गलत नहीं होगा। और एक गुस्सा है, गम है ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी को लेकर। और एक अच्छी मुतवाज़िन और मजबूत टीम थी एशियन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। और स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के पास हर वो ऑप्शन मौजूद था जिसको आप कह सकते हैं कि अगर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता तो शायद नताइज वो ना होते कि आज पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन हलीम डार, उन्होंने जनाब सारा मलबा इस नाकामी का कोच हैसन के वन मैन शो को करार दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था और फिर ये स्टोरी मैंने अनवील की कि अलीम डार साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, किन चीज़ों के ऊपर अलीम डार जो थे वो सिलेक्शन कमेटी से अपने आप को अलग करने पर मजबूर हुए। सबसे पहले जो उनका कंसर्न था वो ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तान टीम का इंतखाब हो रहा था तो सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम दी उसमें से अपनी मर्ज़ी की टीम का इंतखाब किया माइक हैसन ने। और उन्होंने तन्हा जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए। और कप्तान सलमान अली आगा हों या इस सिलेक्शन कमेटी में एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी आकिब जावेद की शक्ल में, उन्होंने जनाब कोई सवाल जवाब नहीं किया माइक हैसन से और जो वो करना चाहते थे उनको करने का मौका फराहम किया गया। अलीम डार साहब ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नाम रखते हैं, मुकाम रखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की राय है कि एक अंपायर कैसे सिलेक्शन कमेटी में हो सकता है, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जो काम भी किया है ईमानदारी के साथ किया है। और दूसरी जानिब अलीम डार जो थे उनको इस सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनके ज़रा ये कह रहे हैं कि जो बाबर आजम का सिलेक्शन है या शादाब खान का, वो दोनों के इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में अगेंस्ट थे। और उनका ये मौक़िफ़ था कि दोनों की इस टीम में जगह नहीं बनती। और इस टूर्नामेंट में अगर हम दोनों की कारकर्दगी का खुलासा करें तो अलीम डार साहब जो हैं वो आपको कहीं गलत दिखाई नहीं देंगे। बिलखुसूस शादाब खान 2023 वर्ल्ड कप के बाद, 2024 वर्ल्ड कप के बाद और अब 2026 वर्ल्ड कप में एक बार फिर बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस फ्रेंचाइज़ में माइक हैसन थे उस फ्रेंचाइज़ के वो कैप्टन हैं और बहुत ज़्यादा झुकाव हैसन का जो है उस साइड पर है। और अननेसेसरी उन्होंने शादाब खान को जो है वो सपोर्ट किया। और शादाब खान जो अनफिट हो गए थे जून जुलाई 2025 में होम सीरीज़ में आखिरी बार वो खेले थे बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसके बाद उनके कंधे की सर्जरी हुई। जो टीवी पर एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका ख्याल था कि जैसे ही शादाब फिट होंगे वो पैराशूट के साथ टीम में लैंड करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्रीलंका में सीरीज़ खेली जो दम्बोला में 3-1 रोज़ मैचों की थी, जहाँ एक मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो सीरीज़ खेले और उनके ऊपर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि उनको टेलर मेड सिचुएशन में जो है वो बॉलिंग के लिए लाया जाता है, उनके लिए माहौल बनाया जाता है। वो नज़र आया नामीबिया, अमरीका और नीदरलैंड के ख़िलाफ़ वो अपने कोटे के ओवर डालते हैं, बट जहाँ बड़ी टीमों की बात आती है वो बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 ओवर में 10 के औसत से वो रन देते हैं, भारत के ख़िलाफ़ 1 ओवर में 17 रन देते हैं और श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी उनकी पिटाई हो जाती है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अबरार जो मिस्ट्री स्पिनर है, अगर उनको आप टीम में रखते हैं तो फिर शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती और इसलिए शादाब खान को जो है वो सिक्योर करने के लिए टीम को जो है वो डिसबैलेंस किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो अलीम डार साहब के ज़राए कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें नवश्ता दीवार हैं, नज़र आ रही हैं और अब लोगों की ज़बान पर ये चीज़ें हैं और कोई चीज़ जो है वो ढकी छुपी नहीं है। दूसरी तरफ माइक हैसन जो थे, एक तो शादाब का मसला और फिर इवन कठपुतली कप्तान उन्होंने बनाकर रख दिया था सलमान अली आगा को। सलमान अली आगा के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जी वो पर्ची पर लिख कर लेकर आते हैं, होटल से जो उनको बता दिया जाता है बस वो रिमोट कप्तानी करते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है T20 क्रिकेट में 3 मिनट 25 सेकंड या 50 सेकंड का, उसमें भी आकर जो है वो माइक हैसन जो है वो डिक्टेट करते थे कप्तान को। और अब ये चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं और अब सारा मलबा जो है वो नाकामी का कोच माइक हैसन के ऊपर है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैसन को फुल टाइम ऑप्शन दिया
उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए, उनको खुलकर खेलने का मौका फराहम किया, तो बिल्कुल उनको फैसले करने चाहिए। लेकिन कप्तान को तो आप स्पेस दीजिए। आप अननेसेसरी किसी को सपोर्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? अभी तो ये भी बात हो रही है कि जी पाकिस्तान टीम के नेक्स्ट कैप्टन जो है वो शादाब हो। आई डोंट थिंक सो कि अब जितने मसाइल इस वक्त पैदा हो गए हैं, क्रिकेट बोर्ड हम इन चीज़ों को किस तरह देते हैं, क्योंकि शादाब बुरे प्लेयर नहीं है, लेकिन उनको जिस तरह कुशन दिया गया है, जिस तरह उनको थप्पी दी गई है, ये उनके अपने क्रिकेटिंग करियर के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद फ़खर को जो है वो नहीं खिलाया गया, वो भी माइक हैसन का डिसीजन था। फिर अलीम डार साहब इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी नाराज़ थे कि जी आप शादाब को लेकर जा रहे हैं, आप बाबर को लेकर जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस टीम में विकेट कीपर के तौर पर रिजवान को एक मौका और देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टॉप ऑर्डर आपका पैक है, कोई मसला नहीं, आप 6 नंबर पर विकेट कीपर रिजवान को मौका दें, और वो उस्मान के हक में नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनकी किसी बात को नहीं माना गया, और कोच आकिब माजी के कोच आकिब जावेद जो सिलेक्शन कमेटी में है, या कप्तान सलमान अली आगा, उन्होंने बिल्कुल हैसन को खुला ग्राउंड दिया अपनी मर्जी से खेलने का। और अब जो ये नताइज आए हैं, जिसके ऊपर अब तनकीद हो रही है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, कोच के फैसलों के ऊपर, आगा के फैसलों के ऊपर, तो उनके करीबी ज़राए ने जिन चीज़ों को अनवील किया, उसके बाद अलीम डार जो है उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि यार इंटीग्रिटी के साथ मैंने क्रिकेट में अंपायरिंग की है, मुनसिफ का काम अंजाम दिया है, ये नहीं हो सकता कि जनाब मैं जो है मज़ीद अपने आप को डाउन करूं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि जी अलीम डार अगर इतने उसूल पसंद आदमी थे तो उनको फिर वर्ल्ड कप से पहले जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अलीम डार ने चीज़ों को देखा, और जिन चीज़ों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जब वही चीज़ें नाकामी का सबब बनी, तो उन्होंने जनाब इन चीज़ों को अपने ज़राए से जो है वो मीडिया की जीनत बनाकर जो है अपना रास्ता लेने का फ़ैसला किया, ताकि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बेहतर समझा, इस बेहतर तरीके से वो कर सकते थे, उन्होंने करने की कोशिश की। अगर वो चाहते तो क्रिकेट बोर्ड के साथ अभी भी चिमटे रह सकते थे, किसको नौकरी बुरी लगती है, पैसे बुरे लगते हैं, लेकिन उन्होंने जनाब अपना रास्ता लिया है। तो वो अंपायरिंग भी नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया है, नवाजा है। अब बाकी जितने लोग उतने बातें हैं, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस सारे किस्से में डैमेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो रही है। इस सारे मामले में पसंद नापसंद के पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त हदफ तनकीद बनी हुई है, पंचिंग बैग बनी हुई है। और अब तो अलीम डार की तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद अब क्रिकेट बोर्ड माइक हैसन के हवाले से क्या फ़ैसला करता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी, वो कहते हैं ना कि जनाब गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो अब खिलाड़ी भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो जनाब मीडिया की जीनत बना रहे हैं, और खिलाड़ी भी जो है वो माइक हैसन के ज़्यादा खुश नहीं है। तो अब आने वाले दिन हैसन के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। एक तरफ परफॉर्म नहीं कर सकी टीम, जो उन्होंने फैसले किए वो जनाब पूरी कुव्वत के साथ आकर जो है वो उनके मुंह पर लगे हैं, और गलत फैसले उन्होंने किए थे, अब उनको उनकी गूंज सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड अब माइक हैसन को और कितना स्पेस देता है, कितनी उनको मज़ीद आज़ादी देता है, या अब इनफ, या हैसन जो है वो जनाब इस मिलने वाले भरपूर मौके से फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। अब उनके बोरिया बिस्तर लपेटे जाने का वक्त है। अगर वो काम भी करते हैं तो फिर अब जनाब उनको क्रिकेट बोर्ड के उसूल और ज़वाबित के हिसाब से काम करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या उसूल और ज़वाबित पहले नहीं थे? क्रिकेट बोर्ड ने फुल स्पेस दिया माइक हैसन को, क्रिकेट बोर्ड ने पूरा मौका फराहम किया माइक हैसन को कि जी आप अपनी मर्ज़ी से काम करें, सिलेक्शन में उनकी मर्ज़ी, टीम के इंतखाब में उनकी मर्ज़ी, फैसलों में उनकी मर्ज़ी। इससे ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड माइक हैसन को क्या स्पेस दे सकता है? लेकिन वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, एक नहीं दो नहीं, मुसलसल गलत फैसले। और जो लोग क्रिकेट पर बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है ये है कि टीवी पर बैठकर वो सिर्फ तनकीद करते हैं, उनके पास कोई वे आउट नहीं होता। लेकिन जो बातें वो कर रहे थे, अब जो थिंक टैंक है उसकी तरफ से जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसके बाद जो है ये कहना कि जनाब वो गलत है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है।
तो फिलहाल जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। आपके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। बांग्लादेश के दौरे के हवाले से भी आपको बात बताएंगे। चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।